3, साढ़े 3, 4 बजे उठें, 4:30 बजे उठें, रोजाना उठें, वुजू करें, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ें, 4 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ें, और फिर इसके बाद दुआ करें। फिर आप देखेंगे आपकी दुआएं किस तरह कबूल होती हैं। और बहुत खास वक्त आपको बता रहा हूं, आपकी तहज्जुद की नमाज भी हो जाएगी और तहज्जुद के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस कबूलियत के वक्त में आपकी दुआ भी हो जाएगी और फिर आप देखेंगे खुद अपनी आंखों से आपके मसले अल्लाह ताला किस तरह हल करता है। और मैं अक्सर आपको एक मिसाल देता हूँ, कुत्ते और बकरी की मिसाल दे के आपको बात समझाता हूँ। कुत्ते को कोई भी ज़बह करके नहीं खाता, और जब कुतिया बच्चे देती है 6, 7, 8, 9 तक बच्चे देती है, इतने देती है नहीं देती, ये बच्चे भी पैदा हो गए, इनको ज़बह भी कोई नहीं करता, इनका गोश्त भी कोई नहीं खाता, इनका सदका भी कोई नहीं देता, इनकी कुर्बानी भी कोई नहीं देता, इनको वलीमे पर भी कोई ज़बह नहीं करता, इनको अकीके पर भी कोई ज़बह नहीं करता। कुत्ता है, हराम है, नजस है। और दूसरी तरफ बकरी 1 बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। ज्यादातर जो बकरियां हैं वो 1 बच्चा देती हैं, कोई 2 देती हैं, बहुत कम बकरियां ऐसी हैं 2-3 देती हैं, 3 बच्चों वाली। पैदावार कम, कुत्तों की पैदावार ज्यादा, बकरियों की पैदावार कम, और फिर अकीके पर भी ज़बह हो रहे हैं, वलीमे पर भी ज़बह हो रहे हैं, कुर्बानी पर भी ज़बह हो रहे हैं, और वैसे बाजारों में भी बिक रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं, कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं, और होटलों पर भी पक रहा है, हर मौका पर बकरे ज़बह हो रहे हैं। इसके बावजूद आपने देखा होगा, आपने कभी भी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 80-70 कुत्ता इकट्ठा देखा है? देखा है आपने? 70-80 कुत्ता इकट्ठा जा रहा हो कहीं, कभी देखा है आपने? नहीं देखा। और मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है, बकरियां आपने 70-80 देखी हैं या नहीं देखी? बकरियां 200 भी आपने देखी, बकरियां 300 भी आपने देखी, और हर घर में तकरीबन बकरी है, हर घर में नहीं तो दूसरे तीसरे घर में लाजमी बकरी। कुत्ते की पैदावार ज्यादा लेकिन नजर कम आते हैं, बकरी की पैदावार कम लेकिन नजर ज्यादा आती है। ये क्या बात है? बात यह है कि अल्लाह ताला ने बकरी में बरकत रखी है, कुत्ते में बरकत नहीं रखी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे वजह क्या है, तो मैं वजह आपको ये बताऊंगा। कुत्ता सारी रात भौंकता रहता है, सारी रात लगा रहता है, सारी रात जागता रहता है। जब सहरी का वक्त आता है कुत्ता सो जाता है। जो खास वक्त आता है बरकत वाला, जो रहमतों वाला वक्त आता है, बरकतों वाला वक्त आता है, कुत्ता सो जाता है, और बकरी सारी रात सोई रहती। जब सहरी का वक्त आता है बकरी जाग जाती है। आप जब भी अपने बाड़े में, अपनी बाड़ी में जाते हैं, देखते होंगे सुबह के वक्त बकरी जाग रही और सुबह के वक्त कुत्ता सोया हुआ है। ये जो खास वक्त है, इस वक्त में कुत्ता सो गया सारी रात जागने के बावजूद, अल्लाह ताला ने बरकत और रहमत से महरूम कर दिया, और बकरी सारी रात सोई रहती है। लेकिन सहरी जैसे बरकत वाले वक्त में, रहमत वाले वक्त में बकरी जाग जाती है। अल्लाह ताला ने बकरी की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने बकरी को भी बरकतों से नवाज। तो अगर बकरी बरकत से नवाजी जा सकती है, बकरी को बरकत मिल सकती है, तो मुझे और आपको नहीं मिल सकती? हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, हमने तो कुरान को अपने सीने से लगाया है, हम तो आखिरी नबी के उम्मती हैं, खैरुल उम्म हैं। तो शर्त यह है कि बकरी वाला काम हमें करना है, सहरी के वक्त जागना पड़े, 2 रकत 4 रकत पढ़ने पड़ेंगे, और फिर दुआ के लिए हाथ उठाने होंगे, तब जाकर अल्लाह ताला हमारे मसाइल हल करेगा, हमारी नेक ख्वाहिशात पूरी करेगा, और फिर अल्लाह की तरफ से बरकतों और रहमतों के फैसले जारी हो। तो नेकियों में रग़बत करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तस्बीहात करनी है, दुआओं का मामूल बनाना है, नवाफिल पढ़ने हैं, तहज्जुद का एहतिमाम करना।